तो पहली गुफ्तगू जो मेरी होगी वो निकाह से मुताल्लिक़, और फिर दूसरी गुफ्तगू अज़मत वालिदैन उससे मुताल्लिक़, और फिर उसके बाद अगर आपकी इजाज़त रही तो मैंने जो सूरह नस्र की तिलावत की है उस पर मैं थोड़ी सी एक झलक पेश करके और मैं आपसे रुखसत होने की कोशिश करूंगा। दिल साहब अशार पढ़ते हैं, एक शेर मैंने भी लिखा है। उड़ीसा के अकाबिर उलमाए किराम माशाअल्लाह सब आवाज के जादूगर बादशाह, हजरत मौलाना बरती साहब हों या हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब हों, मुफ्ती साहब हों, तरन्नुम से तो हमें नहीं पढ़ना आता, लेकिन शेर अगर आपके दिल को लग जाए तो सुभान अल्लाह जी। सदाए इश्क हो, सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो। क्या बात है। सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया। सदाए इश्क हो, नजराने दिल लेके आया हो, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हो। और जहे जज्बो कशिश, जहे जज्बो कशिश, ये होश तक बाकी नहीं मुझको। जहे जज्बो कशिश, ये होश तक बाकी नहीं मुझको। मुझे दिल लेके आया या मैं दिल लेके आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दिल लेके आया या मैं दिल लेके आया। एकदम माशाअल्लाह उस्तादी नजर आ रही है शायरी में माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, निकाह हदीस की रोशनी में भी हजरत मुफ्ती साहब शेखुल हदीस का खिताब हुआ। निकाह से मुताल्लिक निकाह को आसान किया जाए, सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक निकाह किया जाए। आज मैं नौजवानों को यह पैगाम देना चाहूंगा, कारी मंजर साहब के इस तकरीब निकाह में आप ये आज़्म कीजिए, ये इरादा कीजिए कि सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे, इसराफ और फजूल खर्ची से इज्तिनाब करेंगे। निकाह में दो फर्ज है, मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए, ईजाब व कबूल और दो गवाह। एक वाजिब है, दो फर्ज ईजाब व कबूल और गवाह, और वाजिब है मेहर, वाजिब है मेहर, और तीन सुन्नत, एक खुतबा और दूसरा छुहारा और तीसरा वलीमा। माशाअल्लाह कारी मंजर साहब ने बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक माशाअल्लाह निकाह हुआ, इजाब व कबूल हुआ, गवाह मौजूद थे, और मेहर जो वाजिब है जिसमें हमारे मुआशरे के अंदर ये आज कमी है, मेहर तय कर देते हैं और इंतजार करते हैं कब इंतकाल हो जाए, जिंदगी में उसे अदा नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा कादी साहब हजरत शेख मौलाना अमीर शरीयत निकाह पढ़ाए तो उन्होंने कहा नकद मेहर, नकद, ये बहुत अच्छी बात है, नकद मेहर अदा कर। और तीन सुन्नत मैंने बताया, खुतबा और फिर छुहारा तकसीम हो जाए, और वलीमा, वलीमा भी इंशाअल्लाह परसों वलीमा है, बड़ी सादगी के साथ, कोई बारात का एहतमाम नहीं, कोई फजूल खर्ची नहीं, लड़की वाले के ऊपर निकाह में कोई खर्च नहीं है। उलमा से पूछ लीजिए, आज हम जैसे स्टैंडर्ड फकीरों की ये शरारत है कि सारा खर्च लड़की वालों के ऊपर डालते हैं, जबकि निकाह में लड़की के जिम्मे में, उनके घर वालों के जिम्मे में कोई खर्च नहीं है। मेहर है तो वो लड़के को देना है, वलीमा करना है तो वो लड़के को वलीमा करना है, लड़की वाले को नहीं करना। और सुनिए मेरे दोस्तों, निकाह का मकसद क्या है? निकाह का मकसद है अपनी इफ्फत और इस्मत के जौहर की हिफाजत। एक निकाह के मकासद में से एक मकसद। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों,
अगर सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, शरीयत के मुताबिक निकाह करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। अभी मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया उस हदीस को पढ़ करके, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। निकाह इन 4 वजहों से किया जाता है, माल के वजह से, हसब नसब को देख करके, उसके हुस्न और जमाल को देख करके, उसकी दीनदारी को देख करके। आप दीनदारी को तरजीह दें। अब मैं आपको इस हदीस की रोशनी में एक वाकया सुनाऊं दिल साहब। नौजवान लोग जरा तवज्जो से सुनिए और वाकया सुनने के बाद इरादा कीजिएगा कि इंशाअल्लाह उस पे हम सब भी अमल करेंगे। जी, वक्त के गवर्नर है, नाम है नजमुद्दीन। नजमुद्दीन वक्त के गवर्नर हैं। उनके छोटे भाई हैं, उनका नाम है असदुद्दीन। एक रोज अपने भाई से वो कहने लगे, भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते, आप निकाह क्यों नहीं करते। कहा कि रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। कैसे रिश्ते की जरूरत है, आपका रिश्ता बादशाह वक्त की लड़की से किया जाए, आपका रिश्ता मुल्क के वजीर की लड़की से की तलब किया जाए। आप इजाजत दें तो बादशाह वक्त की लड़की से आपका रिश्ता तय कर दें। आप इजाजत दें तो वजीर मुल्क की लड़की से आपका रिश्ता तय कर दें। आपकी इजाजत चाहिए, आपके लिए हाजिर। बात सुनिए। कहा कि नहीं, बादशाह वक्त की लड़की भी मतलूब नहीं है और मुल्क के वजीर, बादशाह के वजीर की लड़की भी मतलूब नहीं है। कहा कि भाई बताइए तो सही कि मतलूब क्या है, आप कैसा रिश्ता करना चाहते हैं, कैसी लड़की चाहिए। कहा कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए। कैसी लड़की चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे उंगली पकड़ करके और जन्नत ले जा सके। और आगे कहा कि दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस लड़की से जो औलाद हो वो मेरी औलाद, वो शहसवार हो, शहसवार हो, वो मुजाहिद हो, वो घोड़े पर सवार हो करके और क़िबला अव्वल को आजाद करा सके। बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, आज आप रोज पढ़ रहे हैं फिलिस्तीन में, अल्लाह, वहाँ के मासूम बच्चे और वहाँ की औरतें और वहाँ के नौजवान और वहाँ के बूढ़े किस तरह से जालिम के जुल्म में किस तरीके से पिसे जा रहे हैं और जामे शहादत नोश कर रहे हैं। वही क़िबला अव्वल, वही बैतुल मक़दिस, वही मस्जिद अक़सा। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस लड़की से मेरा निकाह हो उससे जो औलाद पैदा हो वो औलाद शहसवार हो, वो मुजाहिद हो और क़िबला अव्वल को वो आजाद कर। कहा बात तो ठीक है। भाई खामोश हो गए क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। एक रोज ऐसा हुआ मस्जिद में वो अपने शेख के पास बैठे हुए थे, अपने शेख के पास वो मस्जिद में बैठे हुए थे। इसी दरमियान एक लड़की आई पर्दे में, बुर्क़े में, और शेख से इजाजत चाहिए कुछ गुफ्तगू करने के लिए। शेख से इजाजत चाहिए कुछ गुफ्तगू करने के लिए। शेख की खिदमत में नजमुद्दीन बैठे हुए थे। शेख ने उनसे माजरत की और उस लड़की से मुखातब हो गए, थोड़ी सी बात कर लूं, ये क्या कहना चाहते हैं। मुखातब उन्होंने उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो रिश्ता तय किया था, जिस लड़के का रिश्ता मैंने भेजा था वो लड़का तो बहुत अच्छा था, तुमने क्यों नहीं कबूल किया।
शेख ने पूछा उस लड़की से, तुमने क्यों नहीं कबूल किया? उन्होंने कहा कि जी हाँ शेख, यकीनन वो लड़का अच्छा था, वो अमीर था, वो मालदार था, उसके पास दुनियावी सारी सलाहियतें उसके पास थी, वो बहुत मालदार आदमी था। कहा फिर रिश्ता क्यों नहीं किया? कहा रिश्ता इसलिए नहीं किया कि मेरी ख्वाहिश ये थी, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा निकाह उस लड़के से हो, मेरा निकाह ऐसे लड़के से हो जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे जन्नत में ले जाए। मेरा निकाह ऐसे लड़के से हो जो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे जन्नत में ले जाए। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे कोख से उस निकाह के बाद ऐसी औलाद अल्लाह दे जो औलाद शहसवार हो और वो क़िब्ले अव्वल को आजाद करा सके। जी, ये गुफ्तगू शेख से हो रही है, लेकिन वहीं नजमुद्दीन गवर्नर बैठे हुए हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये आवाज जब उनके कानों तक के पहुंची तो उन्होंने अपने शेख से दरखास्त की, शेख ये तो मेरे भी दिल की ख्वाहिश है, ये तो मेरे भी दिल की आरज़ू, ये तो मेरे भी दिल की तमन्ना कि ऐसी लड़की से निकाह हो जो मुझे उंगली पकड़ करके जन्नत में ले जाए और उससे ऐसी औलाद अल्लाह दे जो शहसवार हो और वो क़िब्ले अव्वल को आजाद करा सके। ये तो मेरी आरज़ू थी, ये तो मेरी तमन्ना थी, ये तो मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए आप मेरे लिए इसका रिश्ता कबूल कर ले, तय करवा दें और इस लड़की के साथ मेरा निकाह, इस लड़की के साथ मेरा निकाह तय करवा दें। चुनांचे बात हो गई और रिश्ता तय हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे की जो बात है वो मैं आपको सुना दूं, आपकी तबीयत मचल जाए। शर्त यह है कि आप जरा तवज्जो से सुन लें। और स्टेज से कुछ लोग तो चले गए, अच्छा, इसीलिए तो मैंने आगे बढ़ाया। लेकिन माशाअल्लाह हमारे कायदे मोहतरम मौजूद हैं और कारी साहब मेहमान को रुखसत करने के लिए गए थे, अब कारी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। जो बात कह रहा हूँ अगर तवज्जो से सुन लें, अगर बात आए नौजवानों आपके दिल को लग जाए तो मुझे उम्मीद है कि आज ही आपके जज्बात भी माशाअल्लाह, आपके जज्बात भी नेक हो जाएंगे। जब जज्बात नेक होंगे, इरादे नेक होंगे, हौसला अच्छा होगा तो फिर अल्लाह का फैसला देखिए। चुनांचे उनका निकाह उस लड़की के साथ हो और निकाह के बाद जो औलाद हुई वही थे सलाहुद्दीन अय्यूबी। नजमुद्दीन का निकाह जो हुआ उस लड़की के साथ जो औलाद हुई वही है सलाहुद्दीन अय्यूबी। दोनों ने दुआ की थी, लड़के ने भी दुआ की थी ऐसी लड़की से निकाह हो जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे जन्नत ले जाए और उससे वो औलाद हो जो खाना बैतुल मुक़द्दस जो क़िब्ले अव्वल को आजाद करे। ये लड़के की भी ख्वाहिश थी और लड़की की भी ख्वाहिश थी। चुनांचे निकाह हुआ और औलाद हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी के शक्ल में औलाद अल्लाह ने दी। 6ठी सदी हिजरी की बात है। आप तारीख उठा करके देखिए, अपनी तारीख को पढ़िए, आपको मालूम होगा यही वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है जो क़िब्ले अव्वल को जिन्होंने आजाद किया। और अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं आपको बताऊं सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख थोड़ी सी, अगर आप मेरे तरफ मुतवज्जे हो जाएं। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी वो कौन है? सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्लाह अल्लाह, ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। इंग्लिस्तान के एक शहजादे ने जब हज के लिए कुछ लोग जा रहे थे, उस काफिले को लूट लिया था और उस काफिले में मुअम्मर एक बुजुर्ग भी थे। उस काफिले में मुअम्मर बुजुर्ग भी थे।
उस इंग्लिस्तान के शहजादे ने जब उस काफिले को अपने कब्जे में लिया और उसको गिरफ्तार किया तो उस नालायक, उस मरदूद ने यह कहा था कि बुला लो तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को, अपने मोहम्मद को बुला लो, वो तुम्हें हमसे छुड़ा ले। जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को लगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी पौने 2 साल तक के सोए नहीं, ये नींद को कुर्बान कर दिए। कहा जब तक के उस जालिम को मैं कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा मैं सोऊंगा नहीं। इसलिए कि उसने ये कह करके ललकारा है बुला लो मोहम्मद को। चुनांचे पौने 2 साल के बाद जो है वो वक्त आया जब सलाहुद्दीन अय्यूबी कामयाब हुए और इंग्लिस्तान के 6 शहजादों को गिरफ्तार करके और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जब पेश किया गया। तारीख तो लंबी है, वक्त नहीं है कि मैं पूरी तफसील बताऊं। मुख्तसर ये है कि जब 6 शहजादे को पेश किया गया सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनमें से 5 को माफ कर दिया, उनमें से 5 को माफ कर दिया। जिनको माफ किया वो तो कहने लगे कि जब मेरा दौर था ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी को माफ किया, लेकिन आपकी बात है कि आपने हम सबको माफ कर दिया, एक को माफ नहीं किया। जिनको माफ नहीं किया उनके बारे में पूछा, ये बात समझ में नहीं आई। आपने 5 को माफ कर दिया, आपने एक को माफ क्यों नहीं किया? ए मेरे नौजवानों सुनो, उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो जवाब दिया, कहा कि वो मरदूद वो शख्स है, इनके सीने पर चढ़ करके खंजर हाथ में लेकर के कहा ये वो मरदूद है जिसने कहा था बुला लाओ मोहम्मद को। अरे कब वक्त तुझे कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद भी नहीं, उनका गुलाम काफी है। अरे कमीने, तेरे लिए मोहम्मद की जरूरत नहीं, उनका गुलाम हाजिर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, क़िबले अव्वल हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी। तूने कहा था, याद कर अपनी बात को, तूने कहा था कि मोहम्मद को बुला लाओ। अरे कमीने, अरे कुत्ते, तुझ जैसे कमीने के पास उनको नहीं आते, उनका गुलाम काफी है तुम्हारे लिए। और उनको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। और अगर मजमा जिंदा है तो मैं कुछ और कह दूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात चल रही, जिंदा है जरा हाथ उठाइए। माशाल्लाह, ये तो जिंदों का मजमा है जी। देखिए मैं भी नौजवान हूँ, आप भी नौजवान हो, और नौजवान आदमी जब तकरीर करता है तो जिंदों में करता है, और आप भी जब सुनेंगे तो जिंदगी के साथ सुनेंगे जी। और हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, मौलाना तशरीफ फरमाए। जब बात आ गई तो जरा सलाहुद्दीन अय्यूबी जब एक नौजवान के जज्बात अच्छे हो, देखिए क्या नीयत थी उनकी। अल्लाह ऐसी लड़की से निकाह हो जो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे जन्नत में ले जाए, ऐसी लड़की से निकाह हो जो एक जिससे औलाद हो वो शहसवार हो और क़िबले अव्वल को आजाद करे। जब जज्बात इतने नेक थे तो उनके नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो शिकार करते हुए एक रोज जंगल में कुछ दूर चले गए, शिकार कर रहे थे, शिकार करते हुए दूर चले गए और इत्तेफाक से उनके साथ और जो लोग थे वो भटक गए, वो अकेले रह गए। शिकार करते हुए जंगल में कुछ आगे निकल गए। कभी कभी ऐसा होता है, शिकार में निकलिए तो कभी ऐसा होता है, वो शिकार करते हुए आगे निकल गए और जो लोग बाकी थे वो भटक गए। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान और इब्तिला और आजमाइश आई। क्या इब्तिला आया, क्या आजमाइश आई? आजमाइश ये आई कि घटाटोप तारीख अंधेरे में, रात के घटाटोप अंधेरे में तन्हा वो जंगल में है और बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। आप याद कीजिए कभी जंगल गए हो, अब जंगल में जब बारिश होती है और पत्ते से पानी टपक कर जिस्म पर लगता है तो ऐसा लगेगा जैसे कंकर गिर रहा हो, ऐसा लगेगा जैसे कंकर गिर रहा हो। तन्हाई है, घटाटोप अंधेरा है, जंगल का सफर है और बारिश हो रही है। अचानक देखते हैं कि सामने एक लड़की
तन्हा एक खूबरू लड़की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहा कि मुझे डाकुओं ने लूट करके और मुझे इस जंगल के अंदर छोड़ दिया, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे मदद की जरूरत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, घबराने की बात नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो चलने लगी, साथ में अचानक बारिश तेज होती है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की उंगली पकड़ लेती है और उनके साथ चलती है। चलते हुए एक गार में पहुंचती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गार के अंदर पनाह ले लेते हैं और कड़ाके की सर्दी है, तारीख रात की घटाटोप अंधेरी है और बारिश हो रही है। उस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी आग जलाते हैं। उस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या करते हैं? आग रोशन करते हैं। आग रोशन हो गई। अब वो लड़की अपने हाथ सर पे रखकर और लेट जाती है। आप सोच सकते हैं मेरे नौजवानों, एक खूबरू हसीनो जमील लड़की और सामने आग जल रही हो, गार हो, तन्हाई हो, क्या कैफियत हो सकती है, क्या अंदाज हो सकता है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के तरफ मुस्तकिल देखे जा रही है, गोया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो दावत दे रही है। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके तरफ देखने के लिए तैयार नहीं हुए तो वो बोल उठती है, क्या मेरा हुस्न इस बात के मुतकाजी नहीं है? क्या मेरा हुस्न आपको मेरे तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकता? जरा जवाब सुनिए मेरे नौजवानों। वो तन्हाई में जब ये कहती है, क्या मेरा हुस्न जो है आपको मेरे तरफ, मेरे हुस्न के कशिश ने आपको मेरे तरफ नहीं खींचा? क्या मेरे तरफ आपको मुतवज्जे नहीं किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो, ऐ मेरे नौजवानों, और अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब ले आओ। अपने बिगड़े हुए तबाह जिंदगी से अपने आप को तौबा कर लीजिए। जब उसने ये कहा, क्या मेरा हुस्न इस लायक नहीं है, ये तन्हाई है, ये जंगल है, ये कड़ाके की सर्दी है, ये गार है, ये सामने आग लग रही है, और इस आग की ये मुद्दहम सी रोशनी में मैं हसीनो जमील लड़की आपके सामने हूँ, क्या मेरा हुस्न आपको मेरे तरफ नहीं खींच रही है? सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं तेरे हुस्न को देखूं जब ही तो मैं तेरे तरफ मुतवज्जे हूँ, मैं देखूं तो पहले। कहा कि क्यों नहीं देखे? सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो, ए मेरे नौजवानों। जब उसने कहा कि क्यों नहीं देख रहे हो, कहा कि सुनो, मैं मदीने वाले हुस्न को, मैंने हुस्न मदीना मेरे दिलों में बैठा हुआ है, मदीने वाले आका का हुस्न मेरे दिलों में है। अगर मैं तेरे हुस्न के तरफ देख लूं तो उस हुस्न की तौहीन होगी। मैं जिस मदीने के आके का गुलाम हूं, वो इजाजत नहीं देता कि मैं किसी गैर महरम की तरफ अपनी निगाह उठाऊं, वो इजाजत नहीं देता। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। मेरे दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो एक बात और कहते हैं। अभी बैतुल मुक़द्दस का मामला चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, आज नौजवान जज्बात में आकर के लिख देते हैं, मोबाइल में लिख देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं, यूट्यूब में लिख देते हैं। जज्बात से कुछ नहीं होगा। सच्ची बात यह है, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आज आप फिलिस्तीन के बच्चों का, अगर आप के दिल के अंदर मोहब्बत है उन मासूम बच्चों को, तो सिर्फ एक चीज आज के इस जलसे में नौजवान तय कर ले कि हम अपनी जिंदगी को आज से इस्लाम के मुताबिक ढाल लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, इसके अलावा और उन्हें कुछ मदद नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि अब मेरी जिंदगी इस्लाम के सांचे में रहेगी, तो इससे बेहतर और कुछ खराज तहसीन उन बच्चों को नहीं होगा। जी वही तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। अल्लाह अल्लाह, जब मुकाबला हो रहा था और उन्होंने अपने एक जनरल को भेजा था,
2 दिन तक के वो मुकाबला करते रहे, मुकाबला करते रहे, मुकाबला करते रहे। आखिर में वो नहीं थके, उनका घोड़ा थक गया। वो घोड़ा जिसकी तारीफ कुरान में बावफा जाना, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा। कारी साहब से पूछिए, जिस घोड़े की तारीफ अल्लाह ने कुरान में किया है, घोड़ा थक जाता, घोड़ा थक गया, आदमी नहीं थका, लड़ते लड़ते घोड़ा थक गया। जब घोड़ा थक गया और घोड़ा जवाब देने लगा अल्लाह, वो उतरे और उस घोड़े के कान में उन्होंने कुछ कहा। किसको? घोड़े के कान में उन्होंने कुछ कहा। घोड़े के कान में कहना था कि घोड़ा फिर जो है उसी तेज रफ्तारी के साथ मुकाबला करने लगा और तेज रफ्तारी से लड़ता हुआ और फिर वहां से निकला और सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचा। अगर मेरे नौजवानों, अगर आप इजाजत दो तो मैं बताऊं कि उन्होंने घोड़े के कान में क्या कहा था कि वो थका हुआ घोड़ा जो है वो उठ खड़ा हुआ और उस बड़े और उस बड़ी ताकत के साथ पूरी जिंदा दिली से और पूरी बहादुरी से और पूरी जुर्रत से और पूरी हिम्मत के साथ लड़ता रहा। उस घोड़े के कान में नौजवान ने क्या कहा था? नौजवानों जरा गौर से सुनिए। घोड़े के कान में ये कहा था, कारी साहब, घोड़े के कान में, जो घोड़ा थक गया था तो घोड़े के कान में उतर के उन्होंने कहा कि सुनो, अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो कल कयामत के दिन मैदान महशर में आका से तेरी शिकायत, आका से तेरी शिकायत कर दूंगा। घोड़ा आका की मोहब्बत का हक ऐसा अदा कर रहा है कि जब उनके कानों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम टकराता है और जब वो सुनता है कि आका से मेरी शिकायत कर देगा तो वो घोड़ा जो 2 दिन से लड़ते हुए थक गया था वो फिर उठ जाता है और फिर उसी तरीके से मुकाबला करता है। ऐ मेरे नौजवानों, आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक अगर अदा नहीं किया तो हमने नहीं, एक जानवर ने अगर हक अदा नहीं किया तो हमने, आपने नहीं किया। मेरे दोस्तों, ये बात यहां से शुरू हुई कि ये तकरीबे निकाह कारी मंजर साहब का। ए नौजवानों, अपने जज्बात और अपने ख्वाहिशात को नेक कीजिए। कसम खुदा की, जिस दिन हमारे नौजवानों के जज्बात और ख्वाहिशात नेक हो जाएंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जज्बात नेक होंगे, ख्वाहिशात नेक होंगे और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह होगा तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में जो औलाद वजूद में आएगी वो औलाद इंशाअल्लाह नेक, सालेह और मुजाहिद औलाद वजूद में आएगी। तबीयत तो ये चाह रही थी कि इस मौजू को और थोड़ी तफसील से मैं बयान करूं, लेकिन मैं देख रहा हूं मजमे के नज़ाकत को मैं समझ रहा हूं। तकरीर लंबी कर दी जाए वो कोई बहुत बेहतर नहीं है, मुख्तसर हो और सब लोग सुन ले वो ज्यादा बेहतर है।